Hello, good morning, dear all friends, colleagues and viewer। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात NCERT के द्वारा विज्ञापित की गई प्रोफेसर्स वैकेंसी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के लिए व्यापक अपॉर्चुनिटी दी गई है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, इस वीडियो में एनसीईआरटी के इस प्रोफेसर्स के एडवर्टाइजमेंट को लेकर के डिटेल में चर्चा की जाएगी कि जिसका आवेदन की तिथि नज़दीक आ गई है और आप जल्द से जल्द जो भी अभ्यर्थी प्रोफेसर बनने के लिए शिक्षा, शिक्षण और नीति निर्माण तक के कार्यों के लिए अपना योगदान देश और राष्ट्र को समर्पित करना चाहते हैं, उनके लिए यह विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण है जो एनसीईआरटी के द्वारा विज्ञापित की गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 177/2026 के माध्यम से प्रचुर मात्रा में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का विज्ञापन निकाला गया है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करके जाकर एप्लीकेशन भर सकते हैं और डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुने कि किस तरह से आवेदन करना है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, क्या लास्ट डेट है, इन सब का विस्तृत रूप से आपको चर्चा की जाएगी। साथ ही किस तरह से बिना परीक्षा के आप सरकार के द्वारा शिक्षा, शिक्षण और जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है उसका पार्ट आप बन सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट की गई है प्रोफेसर्स की वैकेंसी के लिए, प्रोफेसर्स की बहाली जो है वह एडवर्टाइजमेंट नंबर 177/2026, जिसमें टोटल 117 पोस्ट के लिए वेरियस एकेडमिक पोजीशंस के लिए पोस्ट निकाली गई है। और यह एनसीईआरटी के साथ ही साथ जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो डिफरेंट प्लेस में लोकेटेड हैं, वहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, लाइक अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। दोस्तों, यहाँ से अर्थात एनसीईआरटी के माध्यम से प्रोफेसर बनकर के आप देश में शिक्षा, शिक्षण के साथ साथ शिक्षा से संबंधित नीति निर्माण और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, इस विज्ञापन के लिए आपको जाना होगा, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रही है, www.ncert.nic.in पे आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करके स्टेप बाय स्टेप को प्रोसेस करते हुए इसकी आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करना है। आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी है और जिसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है एनसीईआरटी के द्वारा वह 20 फरवरी अर्थात 20 फरवरी 2026 है। तो दोस्तों, डेट को मिस ना करें और शीघ्रता से शीघ्र
इस आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करें और इससे संबंधित जो जानकारी है कि किस तरह से साक्षात्कार की तैयारी करें, किन पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। तो विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा एडवर्टाइज किए गए विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और देश के प्रगतिशील, चिंतनशील युवा और युवतियों जो अपने आप को नीति निर्माण की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में अपना योगदान देश और राष्ट्र को देना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है जो प्रोफेसर बनने के मार्ग को प्रशस्त करता है। दोस्तों, एनसीईआरटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनना आसान काम नहीं है, डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन इसके बाद यह एक गौरवशाली और गौरवान्वित पद एवं प्रतिष्ठा का सूचक होता है और आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी योग्यता है, उसका राष्ट्रीय स्तर पे इसका लाभ उठाया जाता है। इसलिए दोस्तों, यह विज्ञापन जो है उसका अति महत्वपूर्ण रहता है कि आप प्रोफेसर तो कॉलेज में, विश्वविद्यालय में भी बनते हैं, लेकिन यहाँ प्रोफेसर बनना अर्थात एनसीईआरटी के साथ प्रोफेसर बनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट उपलब्धि होती है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ आप शिक्षण के कार्यों से जुड़ते हैं, शोध कार्यों से जुड़ते हैं, बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में आपकी प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं, साथ ही पुस्तकों के निर्माण, टेक्स्ट बुक के फ्रेमवर्क में आपका महत्वपूर्ण योगदान एनसीईआरटी के माध्यम से आता है। तो इसलिए यह जो एनसीईआरटी का विज्ञापन है प्रोफेसर्स बनने के लिए, वह बहुत सुनहरा मौका आपको प्रदान करता है। तो दोस्तों, जो इसके आवेदन की तिथि है उसको मिस ना करें और अति शीघ्र अपनी योग्यता के अनुसार से जिस पोस्ट के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, उस पोस्ट के लिए आप अपना आवेदन अवश्य करें। अगर दोस्तों देखते हैं तो इस एनसीईआरटी के इस विज्ञापन में कुल जो है 55 डिपार्टमेंट्स यानी 55 डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग पदों पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का डिफरेंट कैटेगरीज बाय सीटों का विज्ञापन निकाला गया है। तो अपनी योग्यता के अनुसार भर सकते हैं। सामान्य रूप से अगर इस विज्ञापन की योग्यता की बात करें तो डिटेल रूप से अगर इसको कहा जाए तो इस विज्ञापन की जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको आप 3 कैटेगरी में करके देख सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है प्रोफेसर्स पोस्ट के लिए, तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है कि पीएचडी डिग्री कंसर्न और एलाइड सब्जेक्ट में आपका अनिवार्य होता है, प्लस 10 ईयर का असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर दोनों को मिलाकर 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वह होती है कि 120 का रिसर्च स्कोर आपको प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जो यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के माध्यम से प्रिस्क्राइब्ड की गई है।
तो मिनिमम 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस जो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे हो सकता है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर किसी भी रैंक पर या रिसर्च एक्सपीरियंस के रूप में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट पोस्ट है वह रिसर्च एक्सपीरियंस आपको काउंट होता है। तो प्रोफेसर के लिए मिनिमम 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस अनिवार्य होता है। साथ ही आपका जो API स्कोर है वो 120 होनी चाहिए एज पर रेगुलेशन 2018 जो कि इस प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। ये जो आपका API स्कोर है दोस्तों, इसको ब्रीफ में हम बता दें कि इस API स्कोर का जो कैलकुलेशन किया जाता है उसमें आपके रिसर्च पब्लिकेशंस आते हैं, आपने जो जर्नल या आर्टिकल रिव्यू पेपर, पीयर रिव्यू पेपर या UGC लिस्टेड जर्नल और स्कोपस जर्नल या पब्लिड जो मेडिकल साइंस के जर्नल्स होते हैं उसके में आपका प्रकाशन अनिवार्य होता है। उसके आधार पे कैलकुलेट किए जाते हैं। साथ ही कुछ API जो हैं आपके पेपर प्रेजेंटेशन, इनवाइटेड टॉक, बुक चैप्टर पब्लिकेशंस और बुक पब्लिकेशन एडिटिंग के माध्यम से आपके जो API स्कोर कैलकुलेट किए जाते हैं जो प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पोस्ट जो इसमें है वह है एसोसिएट प्रोफेसर दोस्तों। तो एसोसिएट प्रोफेसर की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर PhD डिग्री अनिवार्य होती है। PhD के साथ साथ आपको मिनिमम जो है 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है और वह कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल या एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी अगर आपने काम किया है रिसर्चर के और रिसर्च एसोसिएट के पद पे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट है तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी एज पर रेगुलेशन 2018 के अनुसार कंप्लीट होती है। जहाँ तक API स्कोर की बात है दोस्तों, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें यहाँ पर आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो रिसर्च स्कोर आपको चाहिए वह 75 चाहिए, जिसमें बेसिकली आपको मिनिमम 7 जर्नल्स जो है वो आपको पब्लिश्ड होने चाहिए रिसर्च पेपर के रूप में, स्कोपस में, UGC लिस्टेड जर्नल में अथवा पीयर्ड रिव्यूड जर्नल में जो प्रकाशित होती है वो इसमें मान्य होता है। यहाँ पर आपका जो रिसर्च स्कोर काउंट किया जाता है वो 75, मिनिमम 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री के साथ साथ डॉक्टर की डिग्री, PhD की डिग्री अनिवार्य होती है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और उसके बाद तीसरा जो पद है जिसके लिए ज़्यादातर अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं, जो भी हमारे दोस्त, फ्रेंड्स या कुलीग जो मास्टर्स के बाद UGC नेट या JRF क्वालिफाइड होते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफाई होते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, जहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात नेट जो है वह क्वालिफाई होना चाहिए, या तो UGC या CSIR के द्वारा जो कंडक्ट करवाई जाती है उसमें नेट क्वालिफिकेशन आपको अनिवार्य होता है। वैसे अभ्यर्थी जो नेट क्वालिफाई नहीं हैं लेकिन जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री अर्थात PhD की डिग्री को हासिल किया है, जो कि वह PhD की डिग्री UGC के जो मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्योर ऑफ द अवार्ड ऑफ द MPhil एंड PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग टू जिन्होंने PhD डिग्री हासिल की है वे
नेट से एग्जम्प्टेड किए जाते हैं। अर्थात वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने मास्टर के बाद नेट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, लेकिन 2009 और 2016 के एमफिल पीएचडी यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार जिन्होंने पीएचडी किया है, तो वो नेट से एग्जम्पशन दिया जाता है। अर्थात बिना नेट के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आपकी एलिजिबिलिटी तो बन जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आना, इंटरव्यू के लिए बुलावा आना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू के लिए जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वह अति ही महत्वपूर्ण है। तो इस स्क्रीनिंग प्रोसेस को जानिए और समझिए, जो कि 100 पॉइंट के स्केल पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका स्क्रीनिंग किया जाता है। और स्क्रीनिंग करने के बाद जो जिस प्रकार से रिक्तियाँ होती है, उस रिक्तियों के अनुसार से ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके लिए स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो एनसीईआरटी के द्वारा फॉलो की जाती है, उसमें आपके एकेडमिक स्कोर, रिसर्च स्कोर और टीचिंग एक्सपीरियंस को महत्व दिया जाता है। इसमें आपके इनवाइटेड लेक्चर वगैरह, बुक चैप्टर, बुक आर्टिकल के पब्लिकेशन का आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, तो वे अपने रिसर्च स्कोर को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से यूजी लेवल पे जो उनके स्कोर आते हैं उसके आधार पे नंबर दिए जाते हैं। फर्स्ट डिवीज़न 60% से एबव, 60% से बिलो, अप टू द 55%, उसके हिसाब से आपको एपीआई स्कोर दिए जाते हैं। अगर आपने यूजी में प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीज़न 60% से प्लस में लाया है तो 13 मार्क्स, पीजी में 23 मार्क्स, इस तरह से निर्धारित किए जाते हैं और डिफरेंट परसेंटेज के आधार से एपीआई स्कोर अलग है। तो यूजी का एपीआई स्कोर, पीजी का एपीआई स्कोर, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो उसके लिए मार्क्स दिए जाते हैं, जेआरएफ है तो उसके लिए मार्क्स दिए जाते हैं, एमफिल है या एमएड हैं या एलएलएम है, इस तरह की कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से उसके लिए दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है पीएचडी की, पीएचडी के लिए 30 मार्क्स जो आपको एपीआई स्कोर में दिए जाते हैं वह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही रिसर्च पेपर की जो बात करें, रिसर्च आर्टिकल की बात करें, जो पीयर रिव्यूड जर्नल या यूजीसी के या स्कोपस लिस्टेड जर्नल होते हैं, इन सभी का काउंट एनसीईआरटी में किया जाता है। तो यदि आपने पीयर रिव्यूड जर्नल में भी आपने अपना रिसर्च स्कोर पब्लिश किया है तो उसका कैलकुलेशन एपीआई में आपका होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में। और जहाँ तक इसकी कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों कट ऑफ निर्धारित होती है कि किस सब्जेक्ट में, किस विषय में, किस कैटेगरी के लिए कितनी रिक्तियाँ हैं, उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। और शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है उसमें आपके ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी के साथ साथ रिसर्च पेपर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस के एपीआई स्कोर दिए जाते हैं। जनरली टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वह माना जाता है कि अगर आपने यूजीसी के पे स्केल के आधार पे टीचिंग किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका कैलकुलेशन किया जाता है और 1 वर्ष के लिए आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और जिसका मैक्सिमम जो पॉइंट निर्धारित किया है टीचिंग एक्सपीरियंस का वह 10 पॉइंट है। अर्थात आपने 5 साल की नियमित टीचिंग किया है यूजीसी के पे स्केल के आधार पे तो वह आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाता है। और
मैं अगर 5 साल से ज़्यादा आपने टीचिंग किया है तो आपको ओवर है, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। अर्थात 10 पॉइंट टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए, रिसर्च के लिए 6 पॉइंट निर्धारित हैं, जो कि एक पीयर रिव्यूड या रेफरीड जर्नल जो आपके होते हैं, एक जर्नल के आर्टिकल्स के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ PhD, MPhil और आपके UG एंड PG के मार्क्स के, जो कि क्लियर रूप से इस विज्ञापन में दिया गया है कि जो UGC का असिस्टेंट प्रोफेसर की शॉर्ट लिस्टिंग का UGC रेगुलेशन 18 के अनुसार जो क्राइटेरिया दी गई है उसके अनुसार से शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका PG में 55% मार्क्स सामान्य कैटेगरी के लिए। अगर कोई आपकी स्पेसिफिक विशेष कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी है, तो उसके लिए एज पर नॉर्म्स कुछ रिबेट दिए जाते हैं। लेकिन सामान्य कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ कि आपके PG में 55% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही नेट होना चाहिए या PhD होना चाहिए, तब आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी बनती है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी बनने से ही आपका इंटरव्यू कॉल या साक्षात्कार के लिए बुलावा नहीं आता है। अगेन शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, और स्क्रीनिंग में आपकी जो API स्कोर हैं, UG PG के मार्क्स, MPhil PhD के मार्क्स, रिसर्च पेपर के मार्क्स और एक्सपीरियंस के मार्क्स के आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कुछ निर्धारित सीट के अनुसार से विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। तो संक्षेप में दोस्तों, इस विज्ञापन के लिए इतना ही। जिन्होंने अपनी योग्यता पूरी की है, मिनिमम एलिजिबिलिटी जिनके पास हैं, वो आवेदन अति शीघ्र करें, चूँकि तिथि नज़दीक आ चुकी है। 20 फरवरी लास्ट डेट है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करें। आवेदन की प्रक्रिया में आपको अब कई सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो आवेदन की प्रक्रिया भी थोड़ी लंबी होती है, टाइम लगती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट एक्यूरेट साइज में नहीं होते हैं तो हाँ, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आपको टाइम लग सकता है। इसलिए दोस्तों, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें और देश के निर्माण के लिए शिक्षण से नीति निर्माण के कार्यों में भागीदारी देकर राष्ट्र के विकास में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को सहायता पहुंचाने का काम करें, जिससे हमारे देश के प्रतिभाशाली युवाओं तक यह वीडियो पहुंचे और वे आवेदन कर इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, आगे साक्षात्कार की तैयारी कैसे की जाए, NCERT के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में साक्षात्कार के संदर्भ में किन किन बिंदुओं को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाए, इस पर हम वीडियो ज़रूर अवश्य हम लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जब भी नई वीडियो आती है तो आसानी से मिल जाए। और अगले चरण में हम अवश्य बातचीत करेंगे कि NCERT में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए साक्षात्कार की तैयारी किस तरह से करें, क्योंकि NCERT में आपकी नियुक्ति, आपका चयन पूर्ण रूप से साक्षात्कार पर निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, तो आपको साक्षात्कार में अच्छे प्रदर्शन के आधार पे आपकी नियुक्ति
की जो संभावना है वह बनती है। कंपटीशन तो थ्रोट कट कंपटीशन है, नो डाउट। एक एक रिक्तियों के लिए कम से कम 500,000 तक एप्लीकेशंस आते हैं और उसमें से कुछ सैकड़ों में, हंड्रेड्स में पर सीट पे इंटरव्यू कॉल भी आएगा। तो कंपटीशन हाई होती है, लेकिन इस कंपटीशन में सक्सेस होकर ही आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसकी रणनीति इस चैनल पे विशेष रूप से बताई जाती है कि साक्षात्कार में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए एनसीईआरटी के साक्षात्कार। दोस्तों, एनसीईआरटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो साक्षात्कार आयोजित करवाई जाती है वह सामान्य कॉलेजेज, यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो साक्षात्कार प्रक्रिया होती है उससे बिल्कुल ही अलग होती है। तो इसकी तैयारी और मार्गदर्शन अवश्य आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो में, जहां हम एनसीईआरटी में प्रोफेसर्स के लिए साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम इसकी तैयारी का आपको रोड मैप दिया जाएगा। धन्यवाद।